हेलो फैमिली, नमस्ते। दिस इज़ अंजू। वेलकम टू अवर ऑनवर्ड वर्किंग मॉम। सो गाइज, आज के ब्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आज का ब्लॉग। तो मैं फटाफट से आज काम निपटाने वाली हूँ और हम जाने वाले हैं कहीं घूमने बच्चों को लेकर। और लास्ट में बताऊंगी कि मैं क्यों एक्साइटेड और नर्वस दोनों हूँ। आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहती हूँ क्योंकि तो आप देख ही लेना। तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। अभी तो मैं सो कर उठी हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो फटाफट से जो काम दिख रहा है सब करती जा रही हूँ। यहाँ मैंने खाना बनाने भी रख दिया है, दाल बनाने के लिए चढ़ा दी है और गोभी आलू की सब्ज़ी बनने लग गई है। तो दिखाती हूँ आप लोग। दाल बन रही है, गोभी आलू बन रहे हैं। अब मैं फटाफट से झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो रही है तो लगाती हूँ झाड़ू और पोंछा लगाती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या पहनने वाली हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मिलते हैं। रेडी हो गई हूँ और चलते हैं घूमने के लिए और घूम के आते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है, क्या करते हैं। चलते हैं। आज का डे एंजॉय करने के लिए हम निकल पड़े हैं। अब बस हम इंजॉय करेंगे। आज फिर से रुद्र रेडी हुआ और दिन भर बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। टाइम का कोई लिमिट नहीं है। सनाया किशु और भाभी तो आगे चल रही हैं, लेंगे अभी उनको भी। और आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि कल से फिर पता नहीं बाद में कब मिलें या नहीं मिलें। तो फाइनली दिख भी नहीं रहे, छोटा ऑटो मिला है। ऑटो मिल गया और हम जा रहे हैं हमारा डे एंजॉय करने के लिए। सनाया हाय, किशु हाय करो। फ्लाइंग किस दो दोनों। रुद्र फ्लाइंग किस देना। आज तो बहुत चलना पड़ा तब जाके ऑटो मिला। फाइनली मिल गया, अब हम जा रहे हैं। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और हमें लग रहा था कि बच्चे हमें परेशान ना करें, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मतलब एंजॉय क्या कर रहे थे, अभी तो हम ऑटो में ही बैठे थे। अभी तो हमारी असली परीक्षा होना स्टार्ट हुई थी कि ये लोग कैसे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हम अकेले 3 बच्चों को लेके जा रहे थे, 2 हम और 3 हमारे बच्चे। और तो हम निकल गए थे लकोटा लेक की तरफ। ये बाहर से हम देखते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, पहली बार हम मतलब अकेले जाना और ऐसे इतनी देर के लिए 3-4 घंटे हमने एंजॉय किया था। तो फटाफट से हम पहुंचने वाले थे वहाँ पर। अंदर से ऐसा लग रहा था बच्चे परेशान नहीं करें, ऐसा तो नहीं कि मतलब कि परेशान कर देंगे तो क्या करेंगे, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और हम पहुँच गए थे लकोटा लेक। यहाँ मैं टिकट ले रही थी क्योंकि ये तो मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 10 बजे तक खुला रहता है। इसका एंट्री टिकट बस 10 रुपये होता है पर पर्सन। 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता। लेकिन हम एक बात बताऊं, मैंने सनाया का टिकट नहीं लिया था। हमने टिकट लिया और हम हो गए अंदर। फिर देखो यार, कितना सुंदर व्यू है इसका। मैं कभी भी मतलब शाम में ही गई हूँ, हमेशा कभी भी दिन में नहीं गई हूँ। ये पूरा पता है, आप जब घूमोगे ना तो पैर दुखाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। लोग शाम को इवनिंग में घूमने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। भीड़ भाड़ होती है। अभी दोपहर में तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन छाव वगैरह के चक्कर में अच्छा बहुत लग रहा था। फिर सनाया को दिख रही थी मछली, तो सनाया मुझे भी दिखा रही थी मछली कि देखो मम्मी, दो दो फिश। मैंने कहा ठीक है। और फिर हमने मतलब हम निकल गए अपनी अच्छी सी जगह देखने के लिए, जहाँ हम बैठें, जहाँ हम इंजॉय करें। कबूतर दाना चुग रहे थे और हम अपनी जगह ढूंढ रहे थे। यहाँ मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कह रही हूँ कि और देखो ज़रा च्युइंगम खा रही हूँ, वो सेंटा फ्रेश वाली। तो मेरा मुंह देखो ज़रा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है। और ये ब्लू लाइनर क्या पता क्या सोच के मैंने लगा लिया था। मतलब लग तो अच्छा रहा है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था। बच्चे और हम बस यही देख रहे थे कि थोड़ा सा अच्छी जगह मिल जाए जिससे हम अपना मतलब कि अपना डेरा जमा सके, बैठ सके, एंजॉय कर सकें।
फाइनली हमें अच्छी जगह मिल गई थी एक पेड़ की नीचे, और झूले भी थे, पार्क भी था, तो हम वहीं अपना डेरा जमाते हैं और बैठ जाते हैं। पार्क वगैरह था तो बच्चे बहुत अच्छे से खेल लेते और हम यहीं बैठे बैठे कुछ खा पी लेते। एक बात और बताऊं, यहाँ खाना पीना अलाउ नहीं था, मतलब आप चिप्स वगैरह खा सकते हो और ज़्यादा की चीज़ें कुछ अलाउ नहीं थी। तो हमने क्या किया, हम चुपचाप से बैठ गए थे। कुछ ज़्यादा तो हमने नहीं खाया था, लेकिन चिप्स वगैरह ही खाई थी। या हम बैठ गए और मैं कहने लगी भाभी चलो निकालो कुछ चीज़ें, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब कि इंजॉय तो कर ही रहे थे, लेकिन रुद्र ज़्यादा स्लाइड पे चढ़ जा रहा था और मुझे उतारना पड़ रहा था, क्योंकि वो स्लाइड पे चढ़ तो जाता है लेकिन उतरता नहीं है। ये डे बहुत ज़्यादा स्पेशल था हम लोगों के लिए, क्योंकि यार भाभी अब जाने वाली हैं और मैं भी जाने वाली हूँ, तो हमने सोचा क्यों ना इसको मिलके स्पेशल बनाया जाए। तो हमने कल ही प्लान कर लिया था कि आज हम पिकनिक मनाने आएंगे लकोटा लेक पर। ये बहुत अच्छा है पिकनिक स्पॉट। तो हम यहाँ आ गए थे और ये छोटी छोटी सी बॉटल्स दिखा रही थी भाभी, यहाँ हम अपना खाना पीना वही सब इंजॉय कर रहे थे। भाभी पोहा बना के लाई थी, बहुत टेस्टी पोहा बनाया था उनने। हमने चिप्स कुरकुरे ये सारी चीज़ें खाई। भाभी मतलब सारा कुछ सामान लेके आई थी, चम्मच वगैरह सब रख कर लेके आई थी, और हमें हमें पोहा दे रही थी कि लो जाओ चलो खा लो आप लोग भी। तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे कि बच्चे बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जितना हम आते टाइम डर रहे थे ना, क्या पता रोने ना लग जाए, ये परेशान ना करने लग जाए कुछ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। हमने 4-5 घंटे इंजॉय किया। बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, अपना खेलते रहे खाते रहे, आ जाएं फिर कुछ खा के चले जाएं फिर खेल लें, मतलब ऐसे ही बहुत हम भी अपनी बातें कर रहे थे, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। सारी घर की टेंशन सब कुछ, कल मुझे भी निकलना है, भाभी को भी जाना है, ये सब छोड़ के हम इंजॉय कर रहे थे अपना पोहा, सारी चीज़ें भूल भाल के कि घर पे क्या हो रहा होगा क्या नहीं। अपने बच्चों के साथ हम खूब मस्ती की। आज तो हमने बहुत ज़्यादा खेला कूदा और बहुत सारी बातें की। और यहाँ देखो हम गपा गप पोहे खाए जा रहे हैं, मतलब इतने अच्छे टेस्टी थे ना पोहे कि मुझे लग रहा था कि और खा लो, लेकिन पेट भर गया था तो क्या खाते। सनाया, रुद्र, कृषु बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मेरा मुंह देखो, हम आए तो इतने चकाचक से थे रेडी होके, लेकिन हम बाद में जब गए थे ना तो बहुत ही ऐसे भूत से हो गए थे, जिसमें रुद्र तो सबसे ज़्यादा गंदा हो गया था। उसने वाइट टी शर्ट पहनी थी, वाइट को ने ब्लैक कर लिया था, और हम जहाँ बैठे थे जस्ट सामने ही झूले थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा झूले झूल रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। रुद्र बेचारे को झूला झूलना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इंजॉय कर रहा था। खा पी के हम फिर लेट भी गए यहाँ पर कि है ना थोड़ा सा लेट लेते हैं, तो हम लेट भी गए मतलब हमने फुल इंजॉय कर लिया। सनाया लेटी थी, रुद्र लेटा था और मैं लेटी थी, पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी। और यहाँ देखो ये मैं ना फिर से मैंने सेंटर फ्रेश खा ली थी, मुझे सेंटर फ्रेश बहुत अच्छी लगती है, पूरा मुंह फ्रेश हो जाता है। और वही चबाते चबाते आपसे बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बिमल खा रखा हो जुबा केसरी, बोले जुबा केसरी यहाँ मतलब कि यार अभी कुछ टाइम बाद भाभी भी चली जाएंगी, मैं भी चलूँगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स डाले और हमने अपने दिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया। हमने फिर कुछ रील्स बनाई, एंजॉय की, शूट किया और अपने दिन को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाया। जब हम यहाँ से चले जाएंगे या हम जब जामनगर को मिस करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा याद आएगी। मैं जामनगर को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, विश क्या करूँगी। और मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत कुछ किया है। सो हम इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे बच्चों के साथ। ऐसे कभी कभी जाना अच्छा लगता है, या कभी कभी जाना चाहिए। हमने बहुत लेट ट्राई किया, अगर मुझे पता होता कि इतने मज़े आते हैं तो मैं
पहले से ही जाती, सनाया की आंटी को प्रपोज़ कर रही थी और उनकी बच्ची भी उनको प्रपोज़ कर रही थी। सब मतलब इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ना, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े आ रहे थे। क्या है मतलब कि ऐसा, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें बहुत ही याद आएगी इन दिनों की, कि हमने कितनी मस्ती करी थी, कितना एंजॉय किया था, बहुत सारी पिक्चर्स ली। मतलब मैं बता नहीं सकती कि हमारी क्या फीलिंग्स थी। और हमें घर आके पता भी था कि हमें बहुत सारा काम करना है, मुझे मॉर्निंग में निकलना है, परसों भाभी को भी निकलना है, तो भी हम बस अपना टाइम स्पेंड किए जा रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। घर की याद ही नहीं आ रही थी कि घर भी जाना है। रुद्र हो, सनाया हो, कृषु हो, आज तो ये लोग सोए भी नहीं थे, नहीं तो दोपहर में सो भी जाते हैं। यहाँ हम अपनी रील्स शूट कर रहे थे, और बहुत मतलब मैं कह नहीं रही कि मैं शब्दों में बयान नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। फिर लेकिन अब जाना तो था ही, तो हम हो गए थे वापस घर की तरफ रवाना। और समझ नहीं आ रहा था, मन नहीं कर रहा था जाने का, ये बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का कि घर जाएं, लेकिन फिर जाना तो था ही, तो फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। यहाँ से फिर से मैं शूट लेने, पैर दुख जाते लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। तो पता है, हम म्यूज़ियम भी नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, और फिर थक ही जाते, क्या करते बच्चों के साथ। दो बच्चे तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो तो पैदल चलते नहीं, गोदी गोदी आते। हम आए थे नेहरू पार्क में, यही लकोटा लेक में ही था, कमला नेहरू पार्क में। और ये भी लकोटा लेक के अंदर ही है, म्यूज़ियम है, सिटी म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कभी आओ तो ज़रूर देखने आना। घूमने का बहुत अच्छा स्पॉट है, पिकनिक मनाने के लिए भी बहुत अच्छा है, हम कुछ भी इंजॉय कर सकते। बस है ना, जूस की कमी रह गई थी, हम जूस नहीं ला पाए थे मतलब जल्दी जल्दी में आए थे। एक तो गुजरात का एक अलग ही नियम होता है, दोपहर को सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, और तो बस एंजॉय कर रहे थे। वो क्या बताऊँ मैं। और पता है, साथ साथ में बुरा भी लग रहा था कि पता नहीं अब हम लोग कब मिलेंगे, कब मतलब हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, जाएंगे, क्या करेंगे और कैसे रहेंगे। बहुत ज़्यादा मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं भाभी के बिना नहीं जाती हूँ, या वो भी कहीं जाती हैं तो वो मेरे बिना नहीं जाती हैं। हम मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, अच्छा बुरा सारा टाइम देखते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। अब लेकिन यही तो रूल है, हमें कहीं जाना है, उन्हें कहीं जाना है। सो फाइनली हम आज का दिन फुल एंजॉय करके लौट जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि घर भी जाना था, काम भी करना था। फिर से अगेन हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, फिर जाके हमें ऑटो मिला, लेकिन फाइनली हमें ऑटो मिल गई थी और हम जा रहे थे घर की तरफ। रुद्र को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर आके हमें फिर से मार्केट आना था, तो हम फिर से आ गए। बीच का मैं शूट करना भूल गई थी। हमें यहाँ से अपने छोटे छोटे जो भी काम थे वो करवाने थे, हम वो करवाए। और मैंने घर आके इतना ज़्यादा फैला दिया था, मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी, पूरे कपड़े यहाँ वहाँ पड़े थे, वो सब समेटती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम घूमेंगे गुजरात, क्या क्या देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।